लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। देश की 5 शख्सियतों को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित कर जीत की हैट्रिक मारने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार ने अब पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन को भी भारत रत्न सम्मान देने का ऐलान किया है। इससे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया गया था। मोदी सरकार ने 15 दिन के भीतर कुल 5 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की है। साथ ही 10 साल के कार्यकाल में पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के मुकाबले 3 गुना ज्यादा भारत रत्न सम्मान दिया है। केंद्र की मोदी सरकार ने साल 2024 में कुल 5 लोगों को भारत रत्न सम्मान देने का ऐलान किया है। लेकिन सवाल ये है कि जब एक साल में सिर्फ 3 लोगों को ही भारत रत्न सम्मान देने का प्रावधान है, तो फिर मोदी सरकार एक साल के भीतर 5 लोगों को ये सम्मान क्यों दे रही है? आपको बता दें कि साल 2023 में किसी को भी भारत रत्न नहीं दिया गया था। साल 2023 में भारत रत्न नहीं दिए जाने के कारण इस साल यानी 2024 में पिछले साल का बैकलॉग क्लियर है। दूसरे शब्दों में कहें तो पिछले साल किसी को ये सम्मान नहीं दिए जाने के कारण इस साल ये सम्मान दिया गया है। इसी कारण एक साल में अब तक 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि ये पुरस्कार न केवल इन्हें प्राप्त करने वाले लोगों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने उत्कृष्ट योगदान दिया है, जिसका भारत की प्रगति और विकास पर स्थायी प्रभाव पड़ा है। भारत रत्न देने की परंपरा देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 जनवरी 1954 से शुरू की थी। शुरुआत में ये सम्मान साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक क्षेत्र में किसी शख्सियत के उसके विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता था। बाद में इसका दायरा बढ़ा दिया गया। सबसे पहले भारत रत्न सम्मान से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नवाजा गया था। उन्हें एक दार्शनिक, राजनेता और अकादमिक के रूप में उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए 1954 में ये प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला था। भारत रत्न पुरस्कार उन लोगों के लिए राष्ट्रीय मान्यता के प्रतीक के रूप में कार्य करता है जिन्होंने देश की प्रगति और कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। केंद्र सरकार ने PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न मरणोपरांत देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों शख्सियतों को देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान देने की जानकारी सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरों के साथ शेयर की। 2014 में सत्ता संभालने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा दिया गया ये 10वां भारत रत्न है। इससे पहले 3 फरवरी को भाजपा के वयोवृद्ध नेता लाल कृष्ण आडवाणी और 23 जनवरी को बिहार के पूर्व CM कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। इस तरह इस साल 5 हस्तियों को ये सम्मान देने का ऐलान हो चुका है। इनके अलावा मोदी के कार्यकाल में मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को ये सम्मान मिल चुका है। आज की 3 हस्तियों को मिलाकर इस सम्मान को हासिल करने वालों में अब तक कुल 53 लोग शामिल हो चुके हैं। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में जाट किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने 1923 में ग्रेजुएशन, 1925 में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। आगरा यूनिवर्सिटी से उन्होंने लॉ की पढ़ाई पूरी कर 1928 में वकालत शुरू की। 1930 में गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए और हिंडन नदी में नमक बनाया। 3 अप्रैल 1967 से 17 अप्रैल 1968 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। दोबारा 17 फरवरी 1970 में मुख्यमंत्री बने। 1979 में वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री रहे। इस दौरान राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की। उन्होंने जनता दल की स्थापना की। इसी जनता दल से बाद में बीजू जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेक्युलर और उनके बेटे अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल बने। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक वे देश के प्रधानमंत्री रहे। हालांकि इस दौरान वे कभी भी संसद नहीं गए। चौधरी चरण सिंह अच्छे राइटर थे और अंग्रेजी पर उनकी अच्छी पकड़ थी।
उन्होंने एबॉलिशन ऑफ जमींदारी, लीजेंड प्रोप्राइटरशिप और इंडियाज पॉवर्टी एंड इट्स सॉल्यूशंस किताबें भी लिखी। 29 मई 1987 को उनका निधन हो गया। पीवी नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को करीमनगर में हुआ था। उन्होंने हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी और नागपुर विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई की। आंध्र प्रदेश से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। वे 1957 से 1977 तक आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। राव आंध्र प्रदेश सरकार में 1962 से 64 तक कानून एवं सूचना मंत्री, 1964 से 67 तक कानून मंत्री, 1967 में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री और 1968 से 1971 तक शिक्षा मंत्री रहे। वो 1971 से 73 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 1977 से 84 तक लोकसभा के सदस्य रहे। दिसंबर 1984 में रामटेक से 8वीं लोकसभा के लिए चुने गए। 14 जनवरी 1980 से 18 जुलाई 1984 तक विदेश मंत्री, 19 जुलाई 1984 से 31 दिसंबर 1984 तक गृह मंत्री और 31 दिसंबर 1984 से 25 सितंबर 1985 तक रक्षा मंत्री रहे। इसके बाद उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्री का कार्यभार संभाला। 20 जून 1991 से 16 मई 1996 तक वो देश के 9वें प्रधानमंत्री रहे। नरसिम्हा राव के दौर में ही वित्त मंत्री मनमोहन सिंह अर्थव्यवस्था में उदारीकरण लेकर आए। 23 दिसंबर 2004 को पीवी नरसिम्हा राव का निधन हो गया। मनकोंबू संबाशिवन स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। स्वामीनाथन आनुवांशिक वैज्ञानिक थे जिन्हें भारत की हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति कार्यक्रम के तहत ज्यादा उपज देने वाले गेहूं और चावल के बीज खेतों में लगाए गए थे। इस क्रांति ने भारत को दुनिया में खाद्यान्न की कमी वाले देश से उबारकर आत्मनिर्भर बना दिया था। उन्हें 1971 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए मैग्सेसे पुरस्कार, 1986 में अल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड साइंस पुरस्कार, 1987 में पहला विश्व खाद्य पुरस्कार और 1989 में यूनेस्को गांधी स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। डॉक्टर स्वामीनाथन को 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 28 सितंबर 2023 को उनका निधन हो गया। जयंत चौधरी ने कहा कि बहुत बड़ा दिन है, मेरे लिए भावुक पल है, यादगार है। मैं राष्ट्रपति जी, केंद्र सरकार और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। देश की भावनाएं सरकार के इस फैसले से जुड़ी हुई हैं। पीएम मोदी ने साबित किया है कि वो देश की भावनाओं और चरित्र को बखूबी समझते हैं। एनडीए में जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं किस मुंह से इनकार करूं, क्या अब कोई कसर बाकी है? मोदी जी ने दिल जीत लिया। जो आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला बेबाकी से नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाया। मैं फिर कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जो आज मुख्यधारा में लोग नहीं हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाने का फैसला आज भारत सरकार ने लिया है। पूरे देश में सभी चौधरी साहब को मानने वाले लोगों के लिए खुशी की पल है। मैं चौधरी अजीत सिंह जी को भी याद करता हूं, ये उनका सपना था और इसलिए मैं कहता हूं दिल से मोदी जी को विशेष तौर से धन्यवाद और आभार कि आपने आज चौधरी अजीत सिंह जी का अधूरा सपना पूरा किया। नरसिम्हा राव के पोते एनवी सुभाष ने कहा कि पीएम मोदी ने पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित किया, जबकि वो कांग्रेस पार्टी से थे। 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार जब सत्ता में थी, तब उन्हें भारत रत्न तो दूर कोई पुरस्कार भी नहीं दिया गया। कांग्रेस पार्टी की विफलताओं के लिए नरसिम्हा राव को बलि का बकरा बनाने में गांधी परिवार की बहुत बड़ी भूमिका थी। सुभाष अभी भाजपा में है। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन की बेटी ने कहा कि मुझे यकीन है कि अगर ये खबर मेरे पिता के रहते आती तो उन्हें भी खुशी होती। उन्होंने कभी सम्मान के लिए काम नहीं किया। उन्होंने जमीन पर जो किया उसके परिणाम से उन्हें अधिक प्रेरणा मिली। सौम्या WHO की पूर्व चीफ साइंटिस्ट और डीजी रह चुकी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम बराबर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ही इस प्रकार के फैसले लेते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि चौधरी चरण सिंह के लिए भारत रत्न की मांग समाजवादी पार्टी ने की थी। वहीं इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा से अत्यंत प्रसन्नता हुई। वहीं सोनिया गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार के फैसले का हम स्वागत करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।